मई 2025 भारत ने इतिहास रच दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल ये है कि दुनिया ने इसे कैसे देखा। अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया की मीडिया एक ही खबर चला रही थी, इंडिया स्ट्राइक्स बैक, हार्ड, प्रिसाइज एंड रिलेंटलेस। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो सैन्य अभियान जिसने सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि दुनिया की सोच पर चोट की है। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी ने सीधे लिखा, भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले का खून का जवाब, जी हां, खून का जवाब खून से दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा यह हमला न्यूक्लियर ताकतों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को खास तवज्जो दी है। वो सिंदूर जो पति के मौत के बाद महिलाओं के माथे से मिट गया था, अब वही नाम बना है प्रतिशोध का प्रतीक। न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि एनवाईटी ने साफ लिखा, भारत पहले भी पीओके पर जवाब दे चुका है, हमला करता रहा है, लेकिन इस बार पंजाब के अंदर घुसकर स्ट्राइक करना ये सीधा संकेत है, सीधा मैसेज है, भारत अब सीमा नहीं सीमा पर सोच रहा है। बीबीसी ने ऑपरेशन सिंदूर की खबर इस लाइन से शुरू की कि भारत ने कहा हमले के लिए जिम्मेदार को जवाब मिलेगा और वो जवाब मिला है। उन्होंने पहलगाम हमले को 2 दशकों का सबसे भयावह हमला कहा, जहां 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। बीबीसी ने बताया कश्मीर आज भी उस आग में जल रहा है जो 1947 में लगी थी, और ये भी जोड़ा कि दुनिया खामोश नहीं रह सकती, नहीं तो पुलवामा जैसा इतिहास फिर लिखा जाएगा, पहलगाम जैसा इतिहास फिर से लिखा जाएगा। फ्रांस के अखबार ले मोंड ने भारत के इस कदम को 1999 के कारगिल युद्ध के उससे भी बड़ा बताया है, सैन्य कार्रवाई उससे भी बड़ी। उन्होंने लिखा, क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ले मोंड ने कहा, इस बार के स्ट्राइक सिर्फ जवाब नहीं है, ये एक संदेश है। उन्होंने पाकिस्तान के भीतर हुए नुकसान की रिपोर्ट की। 34 लोग, जी हां, 34 लोगों की मौत, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यहां तक कि नीलम झेलम डैम तक को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई है। जर्मनी के DW न्यूज ने रिपोर्ट किया, ये झड़पें सामान्य नहीं है, ये एक सुनियोजित सैन्य संदेश है। उन्होंने कहा भारत ने मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया है बल्कि आतंक के गढ़ों पर वार किया है, और पाकिस्तान ने जवाब में सिर्फ गोलाबारी की है, क्योंकि वो जानता है भारत अब पलट कर आएगा और जवाब देगा तो पाकिस्तान रह नहीं पाएगा, उसकी अपनी हालत में रह नहीं पाएगा। आपको बता दें, टर्की और यूएई ने संयम की अपील की है, शांति की अपील की है, लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि भारत के हमले सुनियोजित, सटीक और सीमित थे। यूएई ने कहा भारत पाक तनाव अगर और बढ़ा तो पूरा दक्षिण एशिया जल सकता है। उन्होंने पूंछ में जलते घरों और बकरों में बंकरों में छिपे नागरिकों की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन ये भी स्वीकारा माना भारत की कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी, पाक के खिलाफ नहीं। चीन, भारत का कदम खेदजनक उसने कहा, पर आतंक का विरोध उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है। चीन की सरकारी मीडिया ने ये लिखा है कि 26 लोग मारे गए थे, 26 से 28 लोग मारे गए। भारत ने 6 पाकिस्तानी नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, पर उन्होंने भारतीय सरकार की बात भी छापी, हमने सिर्फ आतंकवाद प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया, स्टेटमेंट उन्होंने छापा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, हम भारत के सैन्य कदमों को खेदजनक मानते हैं, लेकिन आतंक के हर रूप का विरोध करते हैं, और साथ ही कहा कि भारत पाक हमारे भी पड़ोसी हैं, शांति जरूरी है। रूस की एजेंसी ने भारत के ऑपरेशन को क्रॉस बॉर्डर टेरर के खिलाफ सर्जिकल जस्टिस कहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम की अपील करते हैं, पर आतंकवाद मिटाना जरूरी है। दुनिया ने देखा है दर्शकों कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, भारत जवाब देता है, भारत कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर एक कड़ा संदेश था, बड़ा संदेश था। अब खून बहाने वालों को, सिंदूर मिटाने वालों को भारत छोड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, और इस बार दुनिया न सिर्फ देखा है बल्कि दुनिया ने माना भी है कि ये नया भारत है, ये न्याय करता है, ये चुप नहीं रहता है। पिक्चर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के नए फेजेस भी पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे।